हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप हेडिंग विजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंटर में। जब भी हम वेबसाइट डिजाइन करने जाते हैं तो वहां पर हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा वेबसाइट, हमारा लैंडिंग पेज, हमारा पोस्ट या पेज अट्रैक्टिव बने और हमारे कस्टमर और प्रोस्पेक्ट का आई कैच कर सके। इसलिए आज का ये जो ट्यूटोरियल है एलिमेंटर का, इसमें मैं कंप्लीटली आपको डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट ऐड करना सिखाऊंगा। किस तरह से आप यहां टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शैडो लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट को, ओवरलैप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, होवर इफेक्ट लगा सकते हैं। ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आप अपने टेक्स्ट में लगा सकते हैं और जितना आई कैची आप टेक्स्ट को लगाएंगे उतना ही ब्यूटीफुल आपका वेबसाइट बनेगा। एक आसान भाषा में हम समझते हैं तो एक वेबसाइट जो है वो किन किन चीजों से बनी होती है। जनरली उसमें फोटोज होते हैं, इमेजेस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं और टेक्स्ट होते हैं। यही 3-4 चीजें होती है जिससे मिलकर हमारा वेबसाइट क्रिएट होता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये एक वेबसाइट आप यहां देख रहे होंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं टेक्स्ट इमेजेस के फॉर्म में बनाया जाता है वेबसाइट। और हम जब एलिमेंटर पे वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वहां सेक्शन में हम क्रिएट करते हैं। इससे पहले 2-3 वीडियो में ला चुका हूं एलिमेंटर के ऊपर, आप जाकर वो देख सकते हैं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आज से हम एक विजिट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम हेडिंग विजिट को इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम इमेजेस लगाएंगे, मैप लगाएंगे, क्योंकि हर एक विजिट्स का अलग अलग सेटिंग होते हैं। कहीं पर आपको एडवांस सेटिंग मिलता है, कहीं पर आप एनिमेशन से लगाते हैं। तो हर एक विजिट्स के लिए आपको अलग से ट्यूटोरियल मिलेगी ताकि आप एक ही वीडियो में कंप्लीटली समझ पाएं। और मैं ऐसे करीब 20-25 वीडियोस लाऊंगा जिसमें एलिमेंटर को कंप्लीट समझाऊंगा, तब जाकर आप एट द एंड ऑफ द एलिमेंटर कोर्स, आप इस कोर्स के एंड तक इस टाइप के कुछ वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां देखते हैं किस तरह से सेक्शन से यहां बना हुआ है। सेक्शन में आपको देख रहे होंगे ब्लू कलर का इसका बैकग्राउंड है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है और टेक्स्ट में आपको होवर इफेक्ट दिख रहा होगा। जैसे यहां देखिए पहले ये कॉल लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं इस पे कर्सर ले जाता हूं तो ये येलो कलर का हो जाता है, तो इसे हम होवर इफेक्ट कहते हैं। और ये सब आपको अभी मैं सिखाऊंगा। यहाँ देखेंगे ये स्टैटिक पार्ट है, हल्का सा होवर इफेक्ट है ऊपर से, फिर कुछ यहाँ पे है, यहाँ देखिए सेक्शन वाइज है, ये कुछ हेडर्स हैं, ये एलिमेंट्स का इस्तेमाल करा गया, यहाँ वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब एलिमेंटर के थ्रू ही आप क्रिएट करते हैं। और मैं इस कोर्स के एंड तक आपको कुछ इसी टाइप का वेबसाइट आप बना सकते हैं। मैं एक बेसिक आपको बता दूंगा, आप उस पर क्रिएट करके आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बस उसमें जो बेसिक चीजें वो सेम रहेंगी, जैसे हेडर कैसे लगाएंगे, उसमें आप टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, इमेजेस कैसे लगाएंगे, आप उसमें सेक्शंस कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज बेसिक होती है। उस आप अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैं एक होम पेज है उसमें टेक्स्ट इमेज लगाऊंगा, टेक्स्ट लगाऊंगा और उस टेक्स्ट के साथ डिफरेंट टाइप के जो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी अप्लाई करके सिखाऊंगा, ताकि इस वीडियो में आपको टेक्स्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक टेक्स्ट यहाँ पे है, ये है ब्लैक कलर का, फिर इसका कुछ छोटा सा पार्ट है यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे नंबरिंग का कुछ सिस्टम है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ स्क्रॉल हो रहे हैं, ये कैसे आप लगाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें का है, टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं आज आपको सिखा दूंगा। तो मैं जल्दी से चलता हूं यहाँ पे अपने पेज वाले सेक्शन में। मैं होम पेज को यहाँ पे एडिट करूंगा, मैं अपने होम पेज पे हूं और यहां पर आप एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लास्ट वाली वीडियो में आपको सिखा चुका हूं किस तरह से आप इनर सेक्शन ऐड करते हैं, किस तरह से आप वहां पर कंटेनर लगाते हैं, किस तरह से आप वहां पर इमेजेस लगाएंगे, एक बेसिक वीडियो में बना चुका हूं। अब मैं आपको एक एक यहाँ पे, जैसे ये हेडिंग का एलिमेंट है विजेट से, तो मैं हेडिंग लगाना सिखाऊंगा। हेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो सब मैं सिखाऊंगा। इसके बाद इमेज पे वीडियो लाऊंगा, टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताऊंगा, वीडियो ऐड करना सिखाऊंगा, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप्स, आइकन, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग के बारे में सीख लेते हैं। हम टेक्स्ट के साथ खेलना सीख लेते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं कोई एक सेक्शन ले लेता हूं। यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूं लास्ट वाली वीडियो में, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन राइट साइड वाला ज्यादा पार्ट में है, यहाँ 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको टेक्स्ट सिखाऊंगा कि किस तरह से आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये एक सेक्शन ले लेता हूं, ये कंप्लीट सेक्शन है और इसमें मैं कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड ला देता हूं ताकि हमारा टेक्स्ट बहुत अच्छा क्लियर दिखे। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड ले लेता हूं,
तो मैं यहाँ इसका कुछ इस टाइप का मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा। हेडिंग टेक्स्ट अब ऐड करने के लिए क्या करना है, इसको जस्ट आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, सिंपल, और उसे छोड़ देना। अब आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, आप इसमें जो टेक्स्ट लिखना होगा आप यहाँ से सब लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे टेक्स्ट विजिट ऐड करा अपने सेक्शन में, आपके सामने 3 ऑप्शन, मेजर ऑप्शन मिलते हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। अभी जो मैंने आपको बताया किस तरह से आप होवर इफेक्ट लगाएंगे, कलर चेंज करेंगे, टाइपोग्राफी आप यहाँ पे लगाएंगे, आप एनिमेशन लगाएंगे, फेड इन फेड आउट लगाएंगे, ये सब आप इन्हीं तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कंटेंट में है, कंटेंट में आप यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, HTML टैग दे सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्टॉक, टेक्स्ट शैडो, ब्लेंड मोड है। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पेडिंग, मार्जिंग, यहाँ पे आप मोशन इफेक्ट्स है, बैकग्राउंड है। इन सब को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। कंटेंट में ये जो कंटेंट है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, तो आप अपने मुताबिक कुछ भी यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूं, वॉच माई लेटेस्ट वीडियो, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब नीचे आएंगे आप, तो आप ये पूछ रहा है कि लिंक लगा सकते हैं क्या, ऐसा कोई आप बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ वेबसाइट पे देखेंगे तो कोई ना कोई एक ये होगा, यहाँ पे लिंक लगा होता है, जैसे यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, तो ये लिंक कर रहा है कि यार टेक्स्ट पे आप लिंक लगाना चाहते हैं, तो मैं लिंक लगाना नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ आपको टेक्स्ट को डिफरेंट करना मैं सिखा रहा हूं। नीचे आएंगे साइज, अब आप इसको डिफॉल्ट साइज रखना चाहते हैं, स्मॉल रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे मीडियम रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये सब रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। HTML टैग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SEO पर्पज से। अगर आपके वेबसाइट का मेन हेडलाइन है तो उसे आप हमेशा H1 में रखेंगे, अगर वो सेकेंडरी है, थर्ड आपका कोई हेडलाइन है, तो उसे H2 H3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अलाइनमेंट है, आपको चेक करना है। यहाँ देखिए लेफ्ट है, राइट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से आप, तो मैं इसे सेंटर में कर देता हूं। ठीक है, तो आई होप कि ये कंटेंट वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं स्टाइल के पार्ट में। स्टाइल के पार्ट में भी आपको ये मेजर 5-6 ऑप्शन मिलते हैं, फिर इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट कलर, सबसे पहले मैं टेक्स्ट की कलर चेंज करूंगा। इस पे जाऊंगा मैं, यहां से मैं इसको येलो करना चाहता हूं, तो मैं पहले यहां ले आऊंगा और उसके बाद यहां से देखेंगे आप ये कर दूंगा। ठीक है, यहां से टेक्स्ट कलर आप कर सकते हैं। और अगर फिर आप इसका टेक्स्ट अगर रिमूव करना चाहते हैं, तो ऊपर आपको ये दिख रहा होगा क्लियर का, यहाँ पे साइन एक सर्कुलर का, इसे आप क्लियर यहाँ पे करेंगे तो ये इसका जो पहले वाला जो कलर था वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वो भी बता चुका हूं आपको। पहले मैं इसको वही कलर ले आता हूं जो मैंने पहले रखा था, और ये रहा। ठीक है, ये कलर, ठीक है, ये हो गया मेरा कलर। अब यहां से टाइपोग्राफी नेक्स्ट ऑप्शन है। टाइपोग्राफी में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी में बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले फैमिली यानी रोबोटो, ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो रोबोटो। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ, या फिर मैं बंगाली कुछ ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने। ठीक है, साइज अब आपके ऊपर, आप यहाँ पे देखिए साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से ये आपके ऊपर है। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ विड्थ है, विड्थ कितना है, इसका जो चौड़ाई है, थीन आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसका एक्स्ट्रा लाइट रखना चाहते हैं, आप यहाँ नॉर्मल रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ स्टाइल में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, तो यहाँ वेट हो गया। ट्रांसफॉर्म में आप इसको यहाँ देखेंगे ये लोअर केस में, यानी इसका जितने भी अल्फाबेट के लेटर है ये अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट में, इसे आप अपर केस में करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोअर केस रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आप यहाँ कैपिटलाइज कर रखना चाहते हैं, यानी हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉच माई लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस वीडियो में सिर्फ मैं हेडिंग के बारे में बताऊंगा। टेक्स्ट के साथ आप कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट हो गया। आप डेकोरेशन में आएंगे, यहाँ ट्रांसफॉर्म में हो गया, कैपिटलाइज कर दिया मैंने। ठीक है, डिफॉल्ट स्टाइल में आएंगे, क्या रखना है, नॉर्मल रखना चाहते हैं, आप इटालिक रखना चाहते हैं, यहाँ देखिए इटालिक हो जाएगा। ऑब्लिक रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रख देता हूँ। डेकोरेशन में आएंगे तो आप क्या कोई अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फोकस करने के लिए उसके नीचे कुछ अंडरलाइन रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन रखना चाहते हैं तो ये देखिए अंडरलाइन आ चुका है। यहाँ पे ओवरलाइन रखना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ लाइन आ जाएगा ओवरलाइन। यहाँ पे आप
इटालिक करना चाहे, ओवरलाइन हो गया, यहाँ पे लाइन थ्रू रखना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसा प्राइसिंग जहां सिस्टम होता है, जैसे हम कुछ प्राइसिंग सेलिंग प्राइस रखते हैं और वहां पे एमआरपी रखते हैं, तो एमआरपी पे हम क्या करते हैं, वहां पे कट लगा देते हैं बीच से। तो आप इस टाइप के इफेक्ट से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ लाइन थ्रू है, नन रखना चाहते हैं तो मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि अब आपको एक एक ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूं ताकि आपको टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाए। अब यहाँ लाइन हाइट है, लाइन हाइट की जब 2 लाइन होती है, जैसे यहाँ वॉच माई लेटेस्ट वीडियो और नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो आप इसके लाइन हाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अब किस तरह से हम यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट में नीचे ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ 2 पार्ट हो गए, देखेंगे यहाँ डुप्लीकेट कर दूंगा तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूं। अगेन आप जैसे ही दूसरा आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, फिर आपके सामने यही तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक टेक्स्ट में सारी चीजें सीख ली तो दूसरे टेक्स्ट में भी आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूं, माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, इस तरीके से। ऑन माई यूट्यूब चैनल वॉच माई लेटेस्ट वीडियो। अगर इसमें इसे स्मॉल करना चाहता हूं तो मैं इसे स्मॉल भी कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइज इसका मीडियम कर देता हूं या फिर मैं इसका स्मॉल साइज कर देता हूं। तो यहाँ हो गया, मैं टाइपोग्राफी में था, मैं आपको यहाँ सिखा रहा था किस तरह से आप यहाँ लाइन हाइट है, यहाँ देख रहे हैं आप लाइन हाइट है, तो यहाँ से मैं करूंगा, यहां से देख रहे हैं आप, यानी 2 जो सेंटेंस इनके बीच की डिस्टेंस यहां से इंक्रीज हो रही है। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो लेटर स्पेसिंग, ये जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं इसके बीच भी स्पेसिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, यहां देखिए, ठीक है, इस तरीके से। वर्ड स्पेसिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये टाइपोग्राफी है, कंप्लीट हो चुका है टाइपोग्राफी। अब हम टेक्स्ट स्ट्रोक में चलते हैं। टेक्स्ट स्ट्रोक में आप इसको थीन या थिक कर सकते हैं। जैसे यहां से मैं देखिए, यहाँ पे मैं अभी 3 है, मैं यहाँ पे 6 करूंगा तो और थीन हो जाएगा, मैं 7 करूंगा तो और ज्यादा थीन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूं तो थिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट स्ट्रोक है, आप इसका इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो है, अगर आप शैडो लगाना चाहते हैं, इसको कई बार शैडो आपने देखा होगा इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में लगे होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले कलर ले लेता हूं कि मैं कौन सा कलर इसके शैडो में लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कोई ग्रे कलर ले लेता हूं, ठीक है, यहां से जाता हूं, ठीक है। यहां से देखिए, ये देखिए, ये टेक्स्ट शैडो अप्लाई हो रहा है। अगर इसकी ब्लर आप कम करेंगे, यहां से मैं कम करूंगा तो ठीक है, यहां से आप इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, यहां टेक्स्ट शैडो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहां से आप हॉरिजॉन्टल वे में लगाना चाहते हैं या फिर वर्टिकल में लगाना चाहते हैं, तो ये भी वर्टिकल में अपर या लोअर केस आप ये सब डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां से टेक्स्ट शैडो नहीं लगाना चाहता, तो मैं यहां से बैक टू डिफॉल्ट आप यहां पे करेंगे, सर्कुलर पे बैक टू डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरह से हम टेक्स्ट स्टोर लगाएंगे, टेक्स्ट शैडो लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस वाली पे, ठीक है। एडवांस में हम आते हैं यहाँ पे, यहां देखिए ये मार्जिन का ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिन और पैडिंग। जब आप ये चीजें करेंगे, स्पेसिंग देंगे, यानी टॉप से आप चाहते हैं कि कुछ नीचे की तरफ आ जाए, या फिर आप चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है राइट साइड से कुछ आगे की तरफ चला जाए, तो आप ये सब भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सेंटर में नहीं, हल्का सा नीचे की तरफ यहां पे लिखना चाहता हूं टेक्स्ट, तो कैसे होगा, ये सब आप इसी से कर सकते हैं। पैडिंग और मार्जिन के थ्रू आप ये सब चीजें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ठीक है, ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो मैं यहाँ चाहता हूं कि ऊपर से मैं 500 पिक्सल्स नीचे की तरफ लिखूं। तो सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू है, अगर ये क्लिक है इस पे, तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब जगह हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ 500 देता हूं तो यहाँ तक सब तरफ से अप्लाई हो चुका है। जबकि मैं इसे सिर्फ क्या करना चाहता हूं, बॉटम से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं 100 पिक्सल नीचे की तरफ, ठीक है। मैं बॉटम से रखना चाहता हूं 100 नीचे की तरफ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ हो चुका। अब मैं इसे चाहता हूं कि बॉटम से भी ये 100 पिक्सल ऊपर की तरफ हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। यहां देखें, ये इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर रहा हूं, तो ये जो नीचे है बॉर्डर है, इससे 100 पिक्सल ऊपर की तरफ है और इससे 100 पिक्सल नीचे की तरफ है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। फिर मैं इस टेक्स्ट पे अगर आऊं तो मैं इस टेक्स्ट पे भी ऐसे करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ जो बॉटम है इससे लिखो, नीचे की तरफ लिखो, तो मैं यहाँ पे अनलिंक कर दूंगा और मार्जिन यहाँ पे मैं अगर 100 देता हूं तो यहाँ, या मैं यहाँ से 50 कर देता हूं, ठीक है। और बॉटम से भी मैं यहाँ से 50 कर देता हूं,
ठीक है, तो यहां देखेंगे आप ये भी बॉटम से 50 हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक टेक्स्ट के साइज को मैं कम कर लेता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। मैं इसके साइज को स्मॉल ही रहने दूंगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे और ऑप्शन आपको पेडिंग का भी मिल रहा होगा। पेडिंग भी सेम है, अगर आप इसको 50 पिक्सल देंगे, ठीक है, पेडिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ाना हो, यानी ये जो सेक्शन है इससे दूरी अगर बढ़ाना है आपको टेक्स्ट को, तो फिर आप मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पेडिंग का इस्तेमाल करना है तो बॉक्स के अंदर ही आप किसी दो टेक्स्ट के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहते हैं तो पेडिंग की इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, यहाँ विड्थ है, फुल विड्थ अगर रखना चाहते हैं मैं डिफॉल्ट रखूंगा। अलाइन सेल्फ करना आपको स्टार्ट से रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट स्टार्ट से हो जाएगा। अगर सेंटर रखना है तो सेंटर, मैं इसको यहाँ से रखना चाहता हूँ एंड से। ठीक है, तो मैं इसे और इसे मैं स्टार्टिंग से रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों के, ये आप देख चुके हैं मार्जिन। यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर है, ऊपर से या नीचे से आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर कोई टेक्स्ट ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, साइज है आपका यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन है, यहाँ पे डिफॉल्ट है, एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं, फिक्स रखना चाहते हैं तो आप ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ साइज डिफॉल्ट ही रखूंगा। ये आपको लेआउट में ये सारी चीजें मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जो है मोशन इफेक्ट। अगर आपको मोशन कराना है, किसी भी एक टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि मोशन हो, उसमें एनिमेशन आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मोशन इफेक्ट में आना है आपको, यहाँ पे मैं आपको पहले बताया था कंटेंट स्टाइल और एडवांस, 3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन एडवांस में और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं इसे ड्रॉप डाउन करूंगा तो एडवांस में आपको पहले ये मेजर ऑप्शन मिलेंगे और इसके अंदर फर्दर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे लेआउट है, मोशन इफेक्ट है, ट्रांसफॉर्म है, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मास्क, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब होता है। तो लेआउट मैं आपको समझा चुका हूं, जिसमें मार्जिन, पैडिंग वगैरह है, अलाइन सेल्फ है, पोजीशंस वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं ट्रांसफॉर्म के ऊपर। लेआउट को मैं यहां से खत्म कर दूंगा। मोशन इफेक्ट्स है, सबसे पहले आपको आना है इंट्रेंस एनिमेशन, यानी आप चाहते हैं कि जो स्टार्ट हो कैसे हो, डिफॉल्ट है तो मैं चाहता हूं फेड इन या फेड, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, फेडिंग, जूम इन, बाउंसिंग मिल जाएगा, तो मैं यहाँ जूम इन करना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से देखिए जूम इन। अब यहाँ इसका एनिमेशन ड्यूरेशन स्लो, नॉर्मल या फास्ट आप रखना चाहते हैं तो मैं स्लो रख देता हूं। ठीक है, एनिमेशन डिले कितना माइक्रो सेकेंड आप रखना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैं अलग अलग, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे देखेंगे। बाउंस करना चाहते हैं आप तो ये बाउंसिंग दिखेगा। कई बार आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहां पे कुछ टेक्स्ट पॉपअप करता हुआ दिखता होगा, तो ये सब इसी इफेक्ट्स के इस्तेमाल किया, मोशन इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे करा जाता है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आपको वेबसाइट में इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए इस तरीके से इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मोशन इफेक्ट भी आप समझ गए। किसी भी टेक्स्ट में अगर मैं इस टेक्स्ट में मोशन इफेक्ट लगाना है तो सीधे मैं जाऊंगा मोशन वाले इसमें। ठीक है, मैं इसका इंटरेस्ट डिफॉल्ट पहले मैं चेक करूंगा किस टाइप का आप लगाना चाहते हैं, जूम इन लगाना चाहते हैं, जूम इन राइट लगाना चाहते हैं। आप यहाँ पे इसका ड्यूरेशन मैं यहाँ से नॉर्मल या स्लो रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ये देख इस तरीके से शो होगा। ठीक है, मोशन इफेक्ट हो गया। अब हम ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। ट्रांसफॉर्म में आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल लगा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फ्लिप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये पे इस पे क्लिक करेंगे पेन में तो यहाँ से देखिए आपको ये सब आपको रोटेट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कोई सॉफ्टवेयर है, अगर कैनवा चलाने आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप कैनवा का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है कैनवा के ऊपर, वो जाकर सीख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिंपल, ये जो ऑप्शन है फ्लिप करना, शैडो लगाना, रोटेट करना, मोशन ग्राफिक देना, ये सब कैनवा के ऊपर है। अगर आप वहां आप सीख चुके हैं तो यहाँ इजी होगा बिल्कुल आपके लिए। यहाँ रोटेट कर सकते हैं, ऑफसेट आप लगाना चाहते हैं तो एक्स और वाई में ऑफसेट लगा सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, स्केल स्क्यू है। अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ से डिफॉल्ट कर देता हूँ वापस में। ठीक है, ताकि आप आगे ऑप्शन समझा चुको। तो आप ट्रांसफॉर्म भी समझ चुके होंगे। बैकग्राउंड में हम चलते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट के पीछे मुझे कुछ बैकग्राउंड दिखना है, ऐसा कुछ बैकग्राउंड, चाहे वो इमेजेस हो, कोई ग्रेडियंट हो, ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड लगाने के भी 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल होता है, एक होवर। होवर में आपको सिखाया था, जिस तरह से मैं आपको दिखाया था, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप वहां पे ले जाते हैं, यहाँ देखिए ये होवर है, टेक्स्ट के ऊपर यहाँ मैंने कर्सर ले गया तो होवर इफेक्ट दिख रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं होवर ही सिखाता हूं आपको। ठीक है, तो बैकग्राउंड टाइप में चलता हूं, यहाँ पे मैं कोई कलर ले लेता हूं यहाँ से, मैं ठीक है मैं ये कलर ले लेता हूं।
ये देख रहे हैं, ये कलर है। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ देखिए कर्सर जैसे ही मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसके कलर के अकॉर्डिंग बता दूं। यहाँ जैसे येलो है, ठीक है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट भी मेरा येलो है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। मैं अगर दूसरा कोई कलर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देखेंगे आप। अब देखिए मैं कर्सर यहाँ पे हूँ, अगर मैं इसे वेबसाइट पे, मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ, मैं वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये वेबसाइट में शो होगा। यहाँ है, ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ये इसमें एनिमेशन भी है, मोशन इफेक्ट भी है और यहाँ पे होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है। तो इस तरह से शो होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, कलर चेंज बता सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। नॉर्मल में अगर आप जाएंगे तो नॉर्मल में पहले मैं होवर इफेक्ट्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नॉर्मल में अगर जाना है तो सिंपल आपको यहाँ पे कोई भी इमेज लगा दीजिए। मैं रेड कलर की लगा देता हूँ, बस हो गया। ये हो गया आपका बैकग्राउंड इमेज लग गया है आपके पीछे। कलर चेंज कर सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर लगाना है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको, ये सारे एनिमेशन को खत्म कर देता हूँ इसके ऊपर से, ठीक है। मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगा, इसको यहाँ से डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ बॉर्डर में जाऊँ। बॉर्डर का मतलब है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो आपको येलो कलर का एक बॉर्डर दिख रहा होगा, रेक्टेंगल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, यहाँ भी आप दिख रहे होंगे। तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ आएंगे आप बॉर्डर में भी आपको यहाँ पे जैसे तरह होवर था और नॉर्मल था, उसी तरह बॉर्डर में भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर टाइप डिफॉल्ट है, नेम सॉलिड लगाना चाहते हैं, कोई डबल, डॉटेड, डैशेड में लगाना, मैं डैश में लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ से डैश पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और सॉलिड है, यहाँ देखिए, या डॉटेड लगाना चाहते हैं तो इस टाइप का आपका लग जाएगा। अब बॉर्डर देना चाहते हैं, आप कितना बॉर्डर देना चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं 50 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डॉटेड बहुत ये विजिबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूं तो ये थोड़ा सा विजिबल होगा इस तरीके से, ठीक है। कलर आप चेंज करना चाहते हैं अपने डॉटेड का, तो आप अपने बॉर्डर का जो कलर है रेड कर, ये यहाँ से कर सकते हैं, ये सारा चीज, ठीक है। उसके बाद रेडियस आप बताना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इस तरीके से आप रेडियस कम या ज्यादा बता कर सकते हैं, यानी उसको राउंड करने का ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ, ये इस तरीके से, ये देखिए ये राउंड हो जाएगा। यहाँ से ये आपके ऊपर है सब कुछ। बॉक्स शैडो है, अगर आप बॉक्स शैडो लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। डॉटेड की जगह अगर आप सॉलिड रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। सो सॉलिड भी इस तरीके का आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ मास्क का ऑप्शन आपको मिलेगा। मास्क भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफ करें जैसे आप करेंगे तो यहाँ सर्कुलर में किसी चीज को आपको दिखाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ऑन कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस में अगर चेक करना है आपको, रिस्पॉन्सिव में यहाँ क्या चाहते हैं आप, डेस्कटॉप में ये चीज दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे टेबल पोर्ट्रेट है, जैसे टैबलेट में अगर पोर्ट्रेट मोड में कोई देख रहा है तो आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट में अगर आप ये शो नहीं करना चाहते तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप के जो टेक्स्ट है ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप के स्टाइल, एनिमेशन, कलर, उसका जो स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं हम। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।